जय माता दी बच्चों, जय माता दी। ठीक है आप लोग? तो हम लोग लिंकिंग वर्ब बात कर रहे थे ना, ठीक है, कि लिंकिंग वर्ब कैसे फंक्शन करे कैसे नहीं। इसके कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। उसके हम आप आगे देखते हैं चीज़ों को ना, इसके आगे चीज़ें क्या है, आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सेंटेंस हमारे पास टॉपिक फाइनाइट वर्ब, लिंकिंग वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं। लिंकिंग वर्ब किसमें आएगी? फाइनाइट वर्ब में भी आएगी, पता है ना? हाँ, सेंटेंस है, दिस न्यूज has been appeared in all leading newspapers, right? एक और सेंटेंस है, सॉरी जुकाम हो गया ना, तो दैट्स नेचुरल, इसमें कोई मंगल ग्रह की कोई बात नहीं, सारी चीजें पृथ्वी पे ही हैं, स्वर्ग नर्क सब यही है, डोंट वरी। कौन जानता है कि मरने के बाद क्या होगा ना? जीते जीत जिंदगी स्वर्ग नर्क बनाइए, स्वर्ग बनाइए। हाँ, इट वाज बिकम, it was become unbearable for us, ठीक है। एक और है, we should be remained remained silent here, राइट। सेंटेंसेस को देखिए और बताइए आप, कुछ समस्या है कि सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है? बोलो भाई, कुछ दिक्कत लग रही है कि सब सही है? बोलिए अमित। बोलो भाई, साफ सुनिएगा। अच्छा, दूसरा तीसरा भाई आप लोग भी बताइए। महिमा बोलो, अंशिका, आयुष साहब बताएं। बेटा सब गलत है, सब गलत है बेटा। These are linking verbs. These are कंफर्म है ना कि कोई डाउट है? अपीयर, बीकम, रिमेन लिंकिंग वर्ब्स है ना, तो ध्यान दीजिएगा। ऑल लिंकिंग वर्ब्स आर क्या?
इंट्रांसिटिव, सभी लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है भैया? इंट्रांसिटिव की होती है। डोंट यूज पैसिव फॉर्म ऑफ लिंकिंग वर्ब्स, इनका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है, और ये सारे सेंटेंसेस पैसिव फॉर्म में लिखे गए हैं, उनको एक्टिव में लिखिए। आई बात समझ में? ये रिमूव हो जाएगा तो सेंटेंस सही होगा। यहां क्या करेंगे बोलिए, दूसरे सेंटेंस में क्या करना है? बोल भाई। अरे वॉज लगा है फिर बिकम लगा है, इसका मतलब बनाना चाहते हैं पास्ट, दिखाना यही चाहते हो ना, तो बिकेम कर दो। एक्टिव फॉर्मेशन चाहिए ना हमको भाई, बी फॉर्म प्लस V3 यूज किया गया है, समझ रहे हो नहीं? पैसिव बनाने का प्रयास हुआ है ना, बी फॉर्म है प्लस V3 है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सीधी सी बात है कि इसका एक्टिव फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा, एक्टिव वाला पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तभी तो आप कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स कैरी करते हो पैसिव के लिए कॉन्टेक्स्ट फॉरवर्ड जाके। तो V2 क्या हो गया? बिकेम। यहां पे आप देखें, दोनों हटेगा, क्या आ जाएगा? V1, क्योंकि मॉडल क्या लगी अपने पास? बोलिए, V1 लेगी। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, डोंट यूज लिंकिंग वर्ब्स इन पैसिव फॉर्म, बिकॉज लिंकिंग वर्ब्स all linking verbs are intransitive. don't use don't use don't use linking verbs in पैसिव फॉर्म। आई बात समझ में? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स करेक्शंस पकड़ सकते हैं, अगर ये सब चीजें दिमाग में रहेंगी तो। आई बात समझ में? यहां तक कोई इशू? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा? हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग फास्ट चल रहे हैं, बस क्या है ना कि अभी बेसिक लगभग चीजें हम आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब ये तो लल्लू बच्चों की तरह जो है एक ही चीज तुमको मैं बार बार रिपीट करूं, यहाँ हम आप तमाशा कर रहे तो बैठे नहीं है बेटा, सीधी सी बात है। क्लासेस चल रही, हमको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, सीरियसली हमको लगना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होता है, राइट? और स्पेशली इंग्लिश में कॉम्प्लेक्सिटी आप देख ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि टफ है, बस हमको समझना है। टफ और इजी जैसा शब्द मुझे ऐसा लगता है कि ये हम बनाते हैं, होता नहीं ना, क्योंकि जो चीज हमें स्टार्टिंग में बहुत टफ लगती है, एज टाइम पासेस, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, इट बिकम्स इजियर ना। तो मसला ये है कि हम प्रैक्टिस कितनी करते हैं, दैट्स इट, ठीक है? एक सेंटेंस देखिए, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम लोग। द मैन वॉज, क्या बेटा? हैप्पी। द मैन वॉज हैप्पी व्हेन हिज सन returned home। बताइए सेंटेंस सही है गलत?
बोले सही है ना, गलत है। देखिए आप क्या लिखेंगे, द मैन वॉज हैप्पी व्हेन हिज सन रिटर्न होम। आदमी खुश था उसका बेटा वापस आया। आदमी के खुश होने की वजह क्या है, वो है, अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता, द मैन वॉज हैप्पी, इसका मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम क्या कर रहे हैं, हम इस मैन की स्टेट की बात कर रहे हैं, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर सेंटेंस होगा द मैन वॉज हैप्पी, इनहेलर जो है इसको मैं हाथ में लिया, राइट। यस बेटा, चेक है, द मैन वॉज हैप्पी। यहां पर हम किसकी बात करें बेटा, मैन की स्टेट की बात करें कि आदमी खुश था। सेंटेंस अगर सिर्फ इतना होता तो कोई इशू नहीं था, राइट। ये जरा ध्यान दें, सेंटेंस क्या है, सिर्फ यहां पर हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट और ओनली स्टेट ऑफ बीइंग और मैन ना, स्टेट ऑफ बीइंग ऐसी की जगह क्या लिख दो, मैन। यहां पर हम सिर्फ मैन की या फिर किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ किसकी बात कर रहे हैं पता है, चेंज इन स्टेट की बात हो रही है। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है, सेंटेंस सिर्फ इतना होता बेटा कि द मैन वॉज हैप्पी, आदमी खुश था, तो यहां पर मैन की क्या बताई जाएगी, स्टेट बताई जाएगी। इस ये लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है इसके द्वारा, राइट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैप्पी हो गया। लेकिन एक चीज ऐसी हो रही है उसकी वजह से इसकी स्टेट में चेंज आ रहा है। यहां सिर्फ स्टेट की बात नहीं है, स्टेट की तो बात है ही, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ स्टेट की बात नहीं है, स्टेट की बात तो हम कर ही रहे हैं। इस स्टेट में चेंज क्यों आ रहा है, चेंज इन स्टेट की बात है, उस स्टेट में देखो कुछ परिवर्तन भी हो रहा है, किसकी वजह से, व्हेन हिज सन रिटर्न होम। आई बात सुन बेटा, तो जब सिर्फ स्टेट की बात ना हो बल्कि चेंज इन स्टेट की बात हो तो कुछ और यूज होगा, वो क्या यूज होगा, दिमाग लगाओ, हम इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं। वास तो नहीं होगा, क्योंकि वास तब होता है जब हम सिर्फ स्टेट की बात करते हैं। क्यों जानते हो बेटा, देखो ध्यान से, अगर हमको सिर्फ उस मैन की स्टेट को रेफर करना होता तो हम ये क्यों लिखते, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर हमारा पर्पस ये है कि हम इस सिर्फ मैन की स्टेट को रेफर करेंगे तो हम सिर्फ इतना लिखते यार ना बेटा, द मैन वॉज हैप्पी, दैट्स इट, देयर इज नो नीड, इसकी जरूरत नहीं थी हमको। लेकिन अगर ये हम लिख रहे हैं इसका मतलब क्या जानते हो, यहां रेफर हम स्टेट को नहीं करना चाहते, हम उस चीज को रेफर कर रहे हैं, एक्चुअल में स्टेट में आए हुए चेंज को रेफर कर रहे हैं, स्टेट को नहीं, स्टेट में आए हुए चेंज को, यानी कि चेंज इन स्टेट। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना। अगर मैं या आप या कोई भी बेटा, अगर हमको ये सेंटेंस अगर हमने पूरा लिखा है सिर्फ, तो इसका मतलब कुछ और पर्पस है। अगर पर्पस हमारा सिर्फ इतना होता कि हम यहाँ मैन की स्टेट को रेफर कर दें तो सिर्फ इतना लिखते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर वो लिखा गया है इसका मतलब जानते हैं क्या है, कि एक्चुअल में हम मैन की स्टेट नहीं रेफर कर रहे हैं,
एक्चुअलिटी में ये रेफर कर रहे हैं कि जो उसमें क्या आया है, चेंज आया है, मैन की स्टेट में जो चेंज आया है, किसकी वजह से, ये देखो इसकी वजह से उसकी स्टेट में चेंज आया। वो खुश था, रीजन ये था। तो चेंज इन स्टेट की जब बात होगी बेटा तो वाज का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहां बीटुम लिखा गया ना, तो बिकेम यूज कर सकते हैं, और बीकम, गेट, टर्न, समझ गया ना? तो क्या जाएगा, बीकम, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, टर्न का टर्न। आप मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूं? सिर्फ स्टेट की बात होती बेटा तो आज सही था, लेकिन जब हमको रेफर करना है किस चीज को, एक्चुअल में आए हुए चेंज को रेफर करना चाहते हैं, जो मैन या किसी भी जो भी वहां पर सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, अगर उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको रेफर करना चाहते हैं, तो वो हमको यूज करनी पड़ेगी बीकम, गेट और टर्न जैसी लिंकिंग, उसका सहारा लेना पड़ेगा। वहां पर हम वाज नहीं लिख सकते, वो इनकरेक्ट होगा, राइट? कोई इशू? ये चेंज इन स्टेट है बेटा, सिर्फ स्टेट की बात नहीं, चेंज इन स्टेट है, कंफर्म? कोई दिक्कत? तो यहां से चीजें क्या समझ में आई? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो जैसे क्या लिखना हमको, नोट्स भी बनाते रहे, ठीक है? पढ़ने का सही तरीका ये है कि प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, ठीक है? हाँ, सब लोग जो भी ऑनलाइन बच्चे मुझे देख रहे हैं वो भी प्रॉपर नोट्स बनाते रहे, क्लियर? व्हेन वी हैव टू रेफर, इसलिए एक एक पॉइंट को आपसे डिस्कस किया जा रहा है ताकि नोट्स भी बनाने में कोई इशू ना आए। व्हेन वी हैव टू रेफर टू state of somebody, state of somebody, use linking verbs, but when we have to refer when we have to refer the change in state, जिसकी हम बात कर रहे थे, राइट? इतनी देर जिसके बारे में बात की, द चेंज इन स्टेट यूज बीकम, गेट, क्या बेटा, टर्न, यूज बीकम, गेट, टर्न। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा ना? जब किसी भी पर्सन की स्टेट में आए हुए चेंज को रेफर करना है, समझना, अगर पर्सन की सिर्फ स्टेट शो करनी है तो लिंकिंग वर्ब से वाज वर्ब से काम चल जाएगा, ठीक है? लेकिन जब किसी पर्सन की आए हुए स्टेट में आए हुए चेंज को रेफर करना है तो हमेशा हमको बीकम, गेट और टर्न जो ये लिंकिंग वर्ब्स है इनका यूज हमको करना है, क्लियर? इसी पे एक एग्जांपल और देखते हैं हम, आप सेंटेंस है, द मैन was alert, the man was alert though he was very tired, राइट? जरा देखें आप, द मैन वॉज अलर्ट,
आदमी क्या था? एक्सक्यूज मी, द मैन वॉज अलर्ट। आदमी क्या था? अलर्ट था। दो ही वॉज वेरी टायर्ड, हालांकि वो थका था, हालांकि वो बहुत थका था, यद्यपि वो बहुत थका था। दो, ऑल दो, समझ रहे हो ना? हालांकि वो बहुत थका था। द मैन वॉज अलर्ट, लेकिन फिर भी क्या था बेटा? अलर्ट था। बताएं कोई दिक्कत? बोलो, ये जो सेंटेंस है कोई दिक्कत? तो एक काम करिए, इसको हम SW टाइप का आपको देते हैं, ठीक है ना? ठीक है, क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं आज की। और ये सेंटेंस आप लिखिए और उस पर घर जाके अच्छे से एनालाइज करिए, और जो भी आपके ओपिनियन होंगे, व्यूज होंगे, वो कल आप मुझे बताइए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपकी जो भी ओपिनियन है इस सेंटेंस को आप मुझे कमेंट्स थ्रू बता सकते हो, ये हम सब के लिए बेहतर होगा। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।